पराई औरतों को देखना सही होता है या गलत, जानिए गरुड़ पुराण से। दोस्तों, इस कलयुग में रिश्तों की मर्यादा कितनी बची है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। पराई स्त्री हो या पुरुष, लोगों का आकर्षण इस ओर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले भी खुद को दोषी नहीं मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसे बहुत ही महापाप बताया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो पुरुष पराई स्त्री को देखते हैं या उनसे संबंध बनाते हैं, उनके साथ मरने के बाद क्या होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में क्या कहा है। दोस्तों, भगवान राम जब वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे, उसी दौरान रावण अपने मंत्रियों से पूछता है कि क्या करना चाहिए। वानर सेना अब समुद्र के इस पार आ चुकी है, आप लोग अपनी राय दें। तब रावण के मंत्री कहते हैं कि आपने बिना मेहनत के सुर और असुर अर्थात देवता और राक्षस सभी को जीत लिया है, तो फिर यह वानर सेना कौन सी बड़ी बात है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन तब विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। तब विभीषण ने कहा, हे भ्राताश्री, अगर आप कल्याण चाहते हैं, सुंदर यश सद्बुद्धि और नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, तो पराई स्त्री का चौथ की चांद की तरह आपको त्याग देना चाहिए। माता सीता को भी आप श्री राम को लौटा दें, इसी में हम सबकी भलाई है। मित्रों, रावण विभीषण की इस बात को सुनकर हंस पड़ा और उसने उसे लात मारकर वहां से भगा दिया। और यही हाल कलयुग में भी कई लोगों का है, जो शास्त्रों की बात पर ध्यान ही नहीं देते, बस अपनी मर्जी के हिसाब से जिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आपने गलती से भी किसी पराई स्त्री की तरफ देखा है, तो आपको नरक की कठोर सजा से कोई नहीं बचा सकता। गरुड़ पुराण इसके बारे में कहता है कि अगर कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, तो उसे जंती नरक में भारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वहाँ बहुत ही भारी चट्टान रखी होती है, जहाँ अंगूठे के बराबर आपके शरीर को उसके नीचे दबा दिया जाता है। इस भारी चट्टान की वजह से आपकी आत्मा चीखने लगती है। आप लाख कोशिश करते हैं कि इस चट्टान को कैसे भी बाहर निकालें, लेकिन वहाँ खड़े यमदूत आपको किसी भी तरह बाहर नहीं निकलने देते। यही नहीं, पराई स्त्री को बुरी नज़र के साथ देखने वालों को भी यही सज़ा दी जाती है। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से समझाते आए हैं कि बेटा, पराई स्त्रियां तुम्हारी माँ के ही समान हैं। इसके अलावा जो स्त्रियां पुरुषों से संबंध बनाती हैं, अपने पतियों को धोखा देती हैं, उन्हें सलम नाम के एक नरक में तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। यहाँ सलम नाम का एक पेड़ होता है जो जलते हुए कांटों से भरा होता है। ऐसी युवतियों को यहाँ सलम वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है, अर्थात इसे गले लगाना पड़ता है। आग की लपटों से वह दूर भागती हैं, जलते हुए कांटों से दूर भागने की लाख कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ खड़े यमदूत उन्हें उस पेड़ के पास भेजते हैं। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाती हैं, जिसे जानने के बाद कोई भी स्त्री पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्त्री हो या पुरुष, जो भी अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, उनकी आंखें तक फोड़ दी जाती हैं। वह बिना आँखों के नरक में इधर उधर भटकने को मजबूर होते हैं। कहीं उन्हें बुरे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, तो कहीं जहरीले जीव जंतु, और हर तरह की मुश्किलों को पार करते हुए उन्हें आगे बढ़ते रहना ही पड़ता है। आपने जितने साल तक अपने जीवन में पाप किए होंगे, उतने ही साल आपको इस नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार के बाद उसका शरीर उसके पापों या पुण्य का फल भोगता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हो तो भगवान उसे विमान से सीधा स्वर्ग ले जाते हैं, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हो तो यमदूत उसे लेने आते हैं, जिन्हें देखकर डर से उसकी गिन बन जाती है और उसे मारते पीटते और घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। और पूरे रास्ते में ना तो उसे पानी मिलता है, ना ही खाना।
इसके बाद जब वह ऐसे मुश्किल हालातों से गुजरता हुआ यमलोक पहुंचता है, वह उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उसके बाद उसके पापों के हिसाब से उसे नरक की आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। नरक में यातनाएं सहने वाली यह आत्मा सिर्फ एक ही बात की गुहार भगवान से लगाती है कि इस बार हमें माफ़ कर दें, आगे से ऐसा कोई पाप नहीं होगा। लेकिन मित्रों, भगवान भी उसे माफ़ नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि 84 लाख योनियों की यही दशा है कि नरक में तो वह गुहार लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें दूसरा जन्म मिलता है वो ये सारी बातें भूल जाते हैं। मित्रों, शायद आप भी यह ना जानते हो कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तभी तो कहते हैं हमें शास्त्रों का आचरण करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन के हर निर्णय को लेना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें नरक की यातनाएं ना झेलनी पड़े।